हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 4 का एक टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर एंड यूनिफॉर्म बॉडीज़ पर बात करेंगे। आई होप आपने इससे पहले के मेरे 3 लेक्चर्स देखे होंगे, जिसमें हमने इसी टॉपिक की 3 एप्लीकेशंस डिराइव की है, like moment of inertia of a uniform thin rod and moment of inertia of a rectangular lamina and moment of inertia of a circular disc। एंड आज का लेक्चर हमारा इस टॉपिक की 4th एप्लीकेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के डेरिवेशन के लिए है। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन की थ्योरी। कंसीडर हमने यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर, एक ठोस गोला कंसीडर किया है, जिसका मास कैपिटल M एंड इसकी रेडियस कैपिटल R है। देन वी आर टू फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर AB पासिंग थ्रू इट्स सेंटर O। हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे इस स्फीयर के डायमीटर AB से, जो इस स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है। सबसे फर्स्ट यदि हम सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम देखें तो हमारे पास सॉलिड स्फीयर ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। हमारे पास यहाँ पर रेडियस है कैपिटल R, सो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 πr³। एंड हमने मास यहाँ का कंसिडर किया है कैपिटल M। यदि हमारे पास मास है, वॉल्यूम है, तो हम इस स्फीयर की डेंसिटी मतलब इस गोले का घनत्व निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ स्फीयर, जिसे हम रो से शो करते हैं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी के लिए। रो इज इक्वल टू M अपॉन एक ठोस गोले का आयतन है 4/3 πr³। देन यहाँ से यदि हम मास की वैल्यू निकालें तो M इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 πr³ इंटू रो, इक्वेशन फर्स्ट। देन इससे पहले वाले लेक्चर्स में जैसे हमने पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए उसमें छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, और फिर लास्ट में उस छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इंटीग्रेट करके हमने पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कर लिया था। एज इट इज़ हम इस लेक्चर में इस एप्लीकेशन के लिए भी यही रूल करेंगे। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे इस डिस्क में अब कंसीडर करेंगे एक डिस्क जिसे हमने नाम दिया है EFGH। यहाँ पर जो हमने डिस्क कंसीडर की है ये एक स्फीयर फॉर्म में ही है, लेकिन हमने यहाँ पर इसे इजी वे में शो करने के लिए इस तरह से ड्रॉ किया है। कंसीडर अ डिस्क EFGH ऑफ विड्थ dx at a distance x from the center O. The radius of disk is equal to small r. यहाँ पर हमें यदि देखें इस डायग्राम को, तो इस तरह का जो फिगर बन रहा है, इससे हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू लंब बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। हमारे पास वैल्यूज़ है r कैपिटल R एंड स्मॉल x। देन स्मॉल r की वैल्यू मतलब लंब बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r² माइनस x²। देन r इज इक्वल टू √r² माइनस x²। पाइथागोरस थ्योरम से हमने स्मॉल r की वैल्यू निकाल ली, और ये स्मॉल r ही इस डिस्क की रेडियस है। देन अब हमारे पास r की वैल्यू है, तो अब हम इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देन वॉल्यूम ऑफ डिस्क इज इक्वल टू एरिया इंटू विड्थ। एरिया हम देखें तो यदि हम डिस्क का एरिया कैलकुलेट करें तो डिस्क एक सर्कुलर फॉर्म में है, उसका एरिया हो जाएगा πr²। r इसकी रेडियस एंड विड्थ यदि हम यहाँ से देखें तो इस डिस्क की विड्थ है स्मॉल dx। 2πr इंटू dx इज इक्वल टू 2πr² dx। r की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, r² इज इक्वल टू r² माइनस x²। r² की वैल्यू पुट कर दी। देन अब यदि हमारे पास वॉल्यूम निकल गया है, हमने मास निकालना है, तो इसलिए हम देख सकते हैं मास ऑफ डिस्क इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इंटू डेंसिटी इसकी रो होगी। dm इज इक्वल टू πr² माइनस x² dx इंटू रो। ये हमारे पास इस डिस्क का मास आया है। जब हमारे पास मास है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस या रेडियस हमें पता है, तो इससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू mr². So the moment of inertia of disk about an axis AOB passing through its center and perpendicular to its plane, so di is equal to half mass of disk into perpendicular distance का स्क्वायर. हाफ मास ऑफ डिस्क की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन 2 से, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है यहाँ पर r है, सो ये हो जाएगा r². देन इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू हाफ पाई r² x² का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस है. देन इसका होल स्क्वायर रो dx इक्वेशन 3. अब हमारे पास इस छोटी सी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया है, तो अब हम पूरे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे. यहाँ पे जो हमने डी आई इज इक्वल टू हाफ mr² लिखा है, तो ये वैल्यू कहाँ से आई है? इस फॉर्मूले के लिए आपको मेरा पिछला लेक्चर देखना होगा, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया है. उसकी लास्ट वैल्यू आती है I इज इक्वल टू हाफ mr². मतलब यदि हम कोई सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है हाफ mr², जहाँ m होता है मास और r होती है डिस्टेंस. तो हमारे पास यहाँ पर मास डिस्क का ये निकला था और रेडियस हमारे पास r थी, और हाफ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है. सो आप पहले वो वाला लेक्चर्स देखिएगा ताकि आपको इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत ना हो. देन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सॉलिड स्फीयर कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग द अबव एक्सप्रेशन फॉर द लिमिट्स ऑफ x. हमारे पास इस छोटी सी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो अब हम पूरी सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. हम यहाँ पर x की लिमिट्स अप्लाई करके पूरे स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. सो x की लिमिट्स हमारे पास हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 टू r, क्योंकि हमारे पास हम यहाँ पर AOB पूरी डायमीटर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम करेंगे 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे 0 टू r, क्योंकि हमारे पास पूरी रेडियस है कैपिटल R. सो I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r डी आई की वैल्यू हम इक्वेशन 3 से पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो भी टर्म्स कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगी. और जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे r² माइनस x² का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा r⁴ प्लस x4 माइनस 2r² x² dx. देन रो भी बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू हो गई पाई रो. अब जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो r⁴ तो एज इट इज़, बट यहाँ पर 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵/5 माइनस 2r² एज इट इज़, x² का इंटीग्रेशन x³/3, और लिमिट से 0 टू r. जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा r, ये x हो गया r, x⁵ हो गया r⁵, और ये x³ हो गया r³. एंड 0 लिमिट अप्लाई करने पर पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया. देन पाई रो ये हो जाएगा r⁵ प्लस r⁵/2 2/3, और ये दोनों भी हो जाएंगे r⁵. देन पूरे का एलसीएम निकाल लेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 18r⁵ माइनस 10r⁵, माइनस होगा तो हो जाएगा 8/15 r⁵. एंड यहाँ पर अब हम रो की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से हम रो की वैल्यू रखेंगे, तो ये वैल्यू ये रखने पर जो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल कर देंगे. एंड लास्ट हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी I इज इक्वल टू 2/5 mr², और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर के लिए. देन अब हम यहाँ पर यदि एक केस ले अबाउट इट्स टेंजेंट, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने अलग अलग केस कंसीडर करके इसे सॉल्व किया था. यहाँ पर ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, यदि इसके टेंजेंट में यदि हम कोई और एक्सिस ले ए बी जिस पर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे. वो हो जाएगा जिस एक्सिस का भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो इज़ इक्वल टू इसके एक्सिस से जाने वाली प्लस mr².
सो आई एक्स हमने अभी कैलकुलेट किया है इस डायमीटर के लिए 2/5 mr², वैल्यू पुट कर दी प्लस mr², देन ये पूरी हो जाएगी आई ए बी इज इक्वल टू 7/5 mr²। ये हो जाएगा यदि हम इस सॉलिड स्फीयर से कोई टेंजेंट कंसिडर करें तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा कि किस तरह से हमने एक सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस फॉर्मूले के लिए आप इससे पिछले वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये फॉर्मूला वहाँ से क्लियर हो सके। थैंक यू।